प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है, ये प्रश्न आ जाए किसी चालक का प्रतिरोध, बताओ कुछ तो बताओ आंसर इसका। हाँ, तार की, तो पहला क्या हो जाएगा? तार की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती? हाँ, अनुक्रमानुपाती मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आर प्रतिरोध है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती? क्या कहता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपान ए। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, एक अपान वन अपान ए होता है, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद तीसरा बताओ, उसके जो रो होता है आर इक्वल टू, हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे, आर इक्वल टू रो अपान एल अपान ए। ये तो लेंथ हो गया, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। एक किस पे निर्भर करता है, पदार्थ पे। ठीक है, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता। रो को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता। एक किस पे निर्भर करता है, किस पदार्थ का बना है। ठीक है, और चौथा क्या हो गया, तापमान। तो ये चार फैक्टर पे किसी भी प्रतिरोध का क्षेत्रफल प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, इसी पे मान लो एक क्वेश्चन और पूछ दिया, थोड़ा सा घुमा करके तुमको क्वेश्चन पूछ दिया। कितना छठा क्वेश्चन है ना, इसी सेम सेम क्वेश्चन पे जो अभी लिखवाया हो ना कि पदार्थ, जो पदार्थ का प्रतिरोध होता है चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसी पे मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करके पूछ दिया, थोड़ा सा घुमा करके ट्विस्ट करके। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया है कि समान पदार्थों के दो तारों में, क्वेश्चन लिखो, समान पदार्थों के दो तारों, समान पदार्थों के दो तारों में यदि एक पतला तथा एक मोटा एक पतला तथा एक मोटा हो, कामा, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी। तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से बहेगी। ठीक है, जबकि उनमें समान, चलो ठीक है, मान लो सेम वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, जबकि विभवांतर समान है। ठीक है, और कारण दे, कारण भी देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि समान पदार्थों के दो तारों में यदि एक पतला हो और एक मोटा हो,
तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से बहेगी जबकि विभवांतर दोनों का समान है, और उसका रीजन अभी तुमको लिखना है। ठीक है ना? किसमें होगा? क्यों? क्या चीज? तो उससे क्या होगा? इसका आंसर कैसे लिखोगे? ठीक है, तो हम लिखोगे, उत्तर कैसे लिखना है वो एग्जाम में बता दे रहा हूँ, बोर्ड में थोड़ा आंसर लिखने का, चूंकि ठीक है, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के अपेक्षा क्या होगा? मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा कि कम होगा? कौन ज्यादा बोल रहा है? प्रतिरोध कम होगा, अतः इसके आगे लिख लेना जो क्वेश्चन में पूछा है, अतः मोटे तार में पतले तार की अपेक्षा करंट आसानी से पाएगा। ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हाँ, एक और क्वेश्चन लिखो। मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच के विभवांतर को किसी विद्युत विद्युत अवयव मतलब कोई, मतलब कोई विद्युत इक्विपमेंट्स है। ठीक है, कुछ भी, जैसे बैटरी भी हो सकता है, ठीक है, मोटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो विद्युत अवयव का मतलब कि जिसमें विद्युत का धारा प्रवाहित किया जा सके। किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को विभवांतर को पहले से घटाकर आधा कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? विद्युत धारा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, पहले क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोलो जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे मान लो कि कोई एक
विद्युत अव्यय है, यहाँ पे प्रतिरोध की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है कि मान लो पहले इसमें वोल्टेज कोई सप्लाई किया जा रहा है, मान लो पहले वोल्टेज भी सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। अब इस विद्युत वोल्टेज को घटा करके V/2 कर दिया, पहले वोल्टेज V था, बाद में वोल्टेज कितना गया, V/2 हो गया। तो पूछ रहा है कि करंट के मान में क्या परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो जी। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले मान लो वोल्टेज V था, बाद में वोल्टेज V/2 कर दिया गया है, तो विद्युत धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हमको इतना पता है कि ये जो विद्युत अव्यय है, इसका प्रतिरोध यदि पहले R था तो बाद में भी कितना रहेगा, R रहेगा, तो प्रतिरोध के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल देते हैं, पहले करंट, मान लो पहले करंट निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहले करंट मान लो I था, और वोल्टेज V था, और ये कितना था, R था। ठीक है, पश्चात में क्या हो गया, R हमारा R ही रहेगा, वोल्टेज कितना हो गया, V/2। ये मान लो AI1 था करंट, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अभी हम लोग I2 निकालते हैं, तो I2 हमारा V के जगह पे क्या रखेंगे बोलो, V/2। R की जगह पे क्या रहेंगे, R ही रखेंगे। ये कितना आ गया, V/2R। ठीक है ना, ये मान लो हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ये पहले हमारा आया था I1 कितना आया था, V/R, और दूसरा हमारा कितना है, I2 कितना आया, V/2R। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम लोग भाग दे देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दोनों को भाग दे दोगे तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। ठीक है, तो I1/I2 हमारे क्या हो जाएगा, V/R। I1 का मान कितना था, V/R, और टोटल का अपान V/2R। ठीक है, ऐसे भाग में तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको ऐसे ऐसे लिखो, I1 के जगह पे V/R लिख दिए, और भागा वाला ये चिन्ह लगा दो। अब यहाँ पे हो गया V/2R I2 के जगह पे। ठीक है, ऐसे में कंफ्यूज हो किसमें किसको भाग देना है, किसमें किसको जोड़ना है। तो I1 की जगह पे V/R हो गया, टोटल का भागा V/2R। अब इसको गुणा में चेंज करोगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ए से कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, कितना है इसका मान, 2। तो मतलब कि I1 इक्वल टू 2I2। ठीक है, मतलब कि जो पुराना वाला नेक्स्ट करंट जो है, मतलब पश्चात वाला जो करंट I2, I1 का कितना होगा, आधा होगा। आए समझ में ना, मतलब कि बाद वाला यदि हम लोग वोल्टेज को आधा करते हैं तो जो बाद वाला करंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आए समझ में, एक बार और समझा रहा हूँ, देखो ये हमारा सिंपल सा सर्किट दिया था। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि पहले वोल्टेज भी सप्लाई किया जा रहा है, फिर बाद में V/2 वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, मतलब इसका आधा किया जा रहा है। यहाँ पे मान लो 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/2, 5। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब वोल्टेज को आधा कर दिया जा रहा है, जब वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो विद्युत धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग कि पहले विद्युत धारा जो था I1 था, तो I1 को निकालने का फार्मूला क्या लगाओगे, V/R। यदि मान लो वोल्टेज V है और प्रतिरोध R है, तो V/R हो गया। अब बाद में हमारा वोल्टेज को घटा दिया जा रहा है V/2, और प्रतिरोध का मान में तो कोई बदलाव नहीं होगा, प्रतिरोध का मान अभी भी क्या रहेगा, R ही रहेगा। तो जो हम लोग I2 निकालेंगे, I2 इक्वल टू हो जाएगा V/2, क्योंकि वोल्टेज का मान अभी आधा हो गया है, और टोटल का मान R, 2 नीचे आ जाएगा, तो V/2R हो गया। अब इन दोनों को यदि हम लोग भाग दे दें, I1/I2 हो गया, और V/R, और टोटल का अपन भागा लगा देंगे हम लोग, अपन V/2R, तो ये हमारा आ गया 2।
मतलब कि हमारा क्या हो गया, I1 इक्वल टू 2I2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे I2 करंट जो था पश्चात वाला था, बाद वाला करंट जो था I2 था, तो हम लोग देखेंगे कि पहले वाले से I2 में कितना अंतर है। तो दो को इधर लेते गए तो हम लोग को ये पता चला कि I2 इक्वल टू I1 अपॉन 2। मतलब कि जो बाद वाला करंट है, जब हम लोग वोल्टेज घटा रहे हैं, वो पहले वाले करंट से आधा है। बाद वाला जो करंट है पहले वाले करंट से आधा है। तो हमको क्या पता चला कि यदि हम लोग वोल्टेज को आधा करेंगे तो करंट भी क्या होगा हमारा, आधा हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग वोल्टेज को आधा करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, लिख लो इस क्वेश्चन को। अच्छा, अभी तुमको विद्युत सर्किट परिपथ बनाना है तो बना लोगे ना। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, कि एक विद्युत परिपथ की व्यवस्था का आरेख कीजिए। विद्युत परिपथ की व्यवस्था का आरेख करें जिसमें, ये क्वेश्चन शायद करवा चुका हूं, वैसे फिर से एक बार कर लो अपने मन से। 2 वोल्ट की 3 बैटरी, दोबारा कर लो ना। अभी देख कर नहीं करना, खुद से करना है। 5 ओम, 12 ओम और 8 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, और कुंजी लगाना है। ठीक है, तो इसको इसको अपने आप करो और अभी बताओ, जिसका जिसका हो जाए बोलो, हाथ उठाओ। बना लिए, सबका होना चाहिए। ठीक है, ये जिसका हो जाए, अभी इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन दिख रहा है क्या। इस क्वेश्चन को करो, इसको। 2 बल्ब दिया है जिसका रेटिंग दिया है 100 वोल्ट, 200, सॉरी 100 वाट और 200 वोल्ट। किसका ज्यादा होगा बताओ, किसका रेटिंग ज्यादा होगा, मतलब किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। मान लो 2 वोल्ट बैटरी देखोगे, ठीक है, तो बैटरी बल्ब के नीचे एक रेटिंग लिखा होता है। देखे हो कि नहीं देखे हो। बल्ब जो देखोगे तो बल्ब के ऊपर एक रेटिंग लिखा होता है कहीं ना कहीं, तो उसमें वाट दिया रहता है, कितने वाट का है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको।
दिख रहा है क्या तुमको बल्ब? हाँ, इस पे देखो रेटिंग दिया है 60 वाट का बैटरी है और कितने वोल्ट दिया है, 235 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे कोई भी बल्ब देखोगे अपने घर में भी तो उस पर रेटिंग दिया रहता है। तो उस रेटिंग को यूज करके तुम उसका प्रतिरोध निकाल सकते हो। उस रेटिंग को देख करके तुम उसका प्रतिरोध निकाल सकते हो। तो जान मान लो इसी तरह का रेटिंग तुमको दिया है कि दो बल्ब का रेटिंग दिया है, एक 100 वाट और 220 वोल्ट लिया है, और एक बल्ब का दिया है 60 वाट और 220 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि दोनों में किसका प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, कैसे करोगे? तो पावर, वाट किसका यूनिट होता है? वाट किसका यूनिट होता है? हाँ, ऊर्जा का। ऊर्जा का नहीं, शक्ति का। ऊर्जा का जूल होता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। तो ऊर्जा और जूल पावर में क्या अंतर है, मतलब ऊर्जा और इसमें क्या, शक्ति में क्या अंतर है? शक्ति जो होता है ऊर्जा बट्टा टाइम होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू होता है W/T। इसका यूनिट जूल होता है, इसका यूनिट समय होता है, इसका यूनिट वाट होता है। तो 1 वाट इक्वल टू 1 जूल/1 सेकेंड ऐसे होता है। ठीक है, तो हमको वाट दिया है, मतलब शक्ति दिया है। क्या दिया हमको? शक्ति दिया है। और क्या दिया हमको? भी दिया है। हमको आर निकालना है। हाँ, हमको पी दिया है, हमको भी दिया है, हमको आर निकालना है। ऐसा कोई फॉर्मूला देखो जो मैं लिखाया हूँ जिसमें पी भी और आर में रिलेशन हो। फॉर्मूला देखो जिसमें लिखाया हूँ जिसमें पी भी और आर में को रिलेशन हो। बोलो। लिखा हूँ, लिखवाया हूँ। नहीं लिखवाया हूँ, दिमाग खराब है। कई बार लिखवाया हूँ, एक बार नहीं 2-3 बार में, जब चैप्टर में शुरू किया था तभी मैं बता रहा था ये सब फॉर्मूले। क्या लिखे हो बताओ? V इक्वल टू आई आर, सही बात बोल रहे हैं। हाँ, V इक्वल टू आई आर नहीं होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज, गलती कर रहे हो। देखो एक बात तुमको, मैं सारे फॉर्मूला यहाँ लिखवा दे रहा हूँ एक पेज पे। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिखवा दे रहा हूँ, पी और इसका फॉर्मूला जितने होते हैं तुमको या ध्यान से देखो, इस तुमको एक फार्मूला बस याद करने की जरूरत है। कौन सा? W = BIT, इसको बस याद कर लो। ठीक है, ध्यान से देखो, तुमको एक फार्मूला के अलावा कोई नहीं याद करने की जरूरत है, तुम अपने हिसाब से तुम परिवर्तन कर सकते हो। ठीक है ना? बस ध्यान से देखो मैं कैसे कैसे करते जा रहा हूँ। तुमको याद हो गया W = क्या होता है? VIT। V क्या है हमारा? वोल्टेज है। V क्या है? I क्या है? विद्युत धारा। T क्या है? समय। ठीक है, अब तुमको याद रखो, ये W क्या होता है? हमारा कार्य होता है या फिर ऊर्जा होता है? W क्या होता है? कार्य इसको बोल सकते हैं या फिर ऊर्जा बोल सकते हो। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो गया? जूल। P क्या होता है? P होता है हमारा W/T। P क्या होता है हमारा? W/T, मतलब प्रति सेकंड में किया गया कार्य को हम लोग शक्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शक्ति। आए समझ में? ध्यान से देखते जाना भाई। अब बताओ, इस W को हम लोग उठा करके यहाँ पे रख देते हैं।
वी आई टी को उठा करके हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पी इक्वल टू आ गया हमारा, पी आई आ गया। इस फॉर्मूले को तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, तुमको ये फॉर्मूला याद है और ये फॉर्मूला याद है, तो हमको पी इक्वल टू वी इंटू आई आ गया। हाँ ठीक है। अब मान लो किसी फॉर्मूले में हमको भी नहीं दिया है, हमको आर दिया है। क्या दिया है हमको, भी नहीं दिया, हमको क्या दिया है, आर दिया है। तो हमको ओम का नियम पता है कि भी इक्वल टू क्या होता है हमारा, होता है। इसको उठा के भी के जगह पे रख दो, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया आई आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर टी, हो गया। हाँ इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, भी इक्वल टू ओम का नियम पता है ना, भी इक्वल टू आई आर। इसी चीज को मैं भी के जगह पे उठा के रख दिया, आई स्क्वायर आर टी आ गया। ठीक है। और पी का निकालना है, तो पी में हम लोग फिर से टी से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, आई स्क्वायर आर बचेगा। हाँ बोलो। आ रहा है समझ में, हमको केवल डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी पता है, तो हम लोग कोई फॉर्मूले पे डिराइव कर सकते हैं। यदि मान लो किसी क्वेश्चन में हमको भी नहीं दिया, हमको आर दिया है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला की यूज करेंगे, उसमें हमारा डब्ल्यू इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर टी, और टी से जब भाग देंगे तो हमारा शक्ति इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम नेक्स्ट चीज तुम बताना। मान लो किसी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, इसको तुम्ही को करना बताना है। मान लो किसी क्वेश्चन में आई नहीं दिया हो, हमको बी दिया हो और आर दिया हो, तो अभी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हाँ हमको आई नहीं दिया है, हमको बी दिया है, आर दिया है, अभी इसमें ओम का नियम यूज करो और आई के जगह पे क्या रखोगे, बी, बी बट्टा, अरे यार ओम का नियम यूज करो ना, बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, बी अपन आर। तो अभी इस चीज को उठा करके यहाँ पे रख दो, वी इंटू बी अपन आर इंटू टी, क्या हो गया, बी स्क्वायर अपन आर इंटू टी। ठीक है। अब यहाँ पे टी से भाग दे दो, क्या करोगे, टी से भाग दे दोगे, पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, आए समझ में। तो पावर का भी तीन फार्मूला हो गया, शक्ति का भी तीन फार्मूला हो गया। एक पहला फॉर्मूला है जब उसमें हमको प्रतिरोध नहीं दिया हो, दूसरा फार्मूला है जब उसमें हमारा वोल्टेज नहीं दिया हो, तीसरा फार्मूला है जब हमारा विद्युत धारा नहीं दिया हो। आए समझ में। पहला क्या है, पी इक्वल टू वी इंटू आई है, दूसरा क्या है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर है, और तीसरा क्या है हमारा, वी स्क्वायर अपन आर। अभी बताओ, हमको पी दिया है और हमको भी दिया है और हमको आर निकालना है, तो कौन सा यूज करोगे तीनों में से। पी बराबर वी स्क्वायर अपन आर, तो अभी इसको यूज करो और दोनों 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 क्या बोलते हैं, दोनों उसका अलग अलग निकालोगे प्रतिरोध, दोनों बल्ब का, दोनों बल्ब का क्या करोगे, अलग अलग प्रतिरोध निकालोगे। मान लो बल्ब वन है, इसका पावर कितना दिया है, 100 वाट, और वोल्टेज कितना दिया है, 200 वोल्ट। हमको पी इक्वल टू निकालोगे बी स्क्वायर अपन आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपन पी, बी स्क्वायर अपन पी हो जाएगा। तो पहले बल्ब का निकालोगे तो आर वन इक्वल टू हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह पर रख दोगे 220 का होल स्क्वायर अपन 100। ठीक है। ऐसे दूसरे बल्ब का आर टू क्या हो जाएगा, बोलो, इसके आगे तुम बोलो, आर टू क्या हो जाएगा,
220 होल स्क्वायर। अब बताओ किसका प्रतिरोध ज्यादा है, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? तुमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ऊपर अंश दोनों का सेम है, ठीक है। नीचे जिसमें ज्यादा से भाग दे रहे हो उसका मान कम होगा, जिसमें कम से भाग दे रहे हो उसका मान ज्यादा होगा। तो मतलब क्या हो गया, R2 का मान जो है हमारा ग्रेटर देन R1 है, ठीक है। क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो P और W पे मतलब मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूँ, 9 मतलब अब तक जितने सारे न्यूमेरिकल आए हैं, यदि तुम सबको एक जगह पे वो करो तो हमेशा 30-40% क्वेश्चन यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछता है तो इसी का पूछता है, P और W, कार्य का या फिर शक्ति का। किसका पूछता है? कार्य का या फिर शक्ति का, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला याद रखना तुम लोग, ये दो फार्मूला याद है, P इक्वल टू वी आई टी, नहीं सॉरी, W इक्वल टू वी आई टी और P इक्वल टू वी इंटू आई। तो तुम फार्मूला अपना डिराइव कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो, दिख रहा है क्वेश्चन क्या अभी? अभी दिख रहा है? कहते कैसे नहीं दिख रहा है जी तुम लोग अभी? अभी दिख रहा है? हाँ, मुझको तो आसान से आराम से दिख रहा है। लिखा है 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 5002 का एक जल फिल्टर। नहीं नहीं, हाँ, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 500 क्रम में संयोजित है। 500 क्रम मतलब होता है कि पैरेलल। इस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, मतलब तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। हाँ हाँ, ये पूरे सपोज करें कि कोई प्रेस है, इसमें सब कुछ सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन है। हाँ, वो स्त्री तुम कुछ और ही समझोगे। जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें, जिसे यदि समान स्रोत के साथ, नहीं नहीं सॉरी, विद्युत स्त्री अलग है, ये चार प्रतिरोध अलग है। अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पहले लिख लो क्वेश्चन फिर मैं समझा रहा हूँ। हाँ, कहाँ तक लिख लियो अभी? उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित करते हैं तो वह इतनी विद्युत धारा देती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। तो वह इतनी विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत धारा से, इस विद्युत स्त्री से कितना विद्युत धारा प्रभावित होगी। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से
यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका पहले सर्किट डायग्राम सब कोई बनाने की कोशिश करो अपने अपने मतलब विद्युत परिपथ। इसका एक विद्युत परिपथ बनाने की कोशिश करो। देखो अभी क्वेश्चन करो, सॉल्व लिख लियो ना सारे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। देखो कह रहा है कि हमारे पास पहला एक एक जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, पहले इसका हम लोग बनाएंगे विद्युत परिपथ। ये बोल रहा है कि जो एक विद्युत लैंप है, एक ये हो गया, एक विद्युत टोस्टर है और एक फिल्टर है। तीनों को समांतर में जोड़ा गया है। क्या किया गया, तीनों को समांतर में जोड़ा गया है। और तीनों को समांतर में जोड़ करके एक वोल्टेज लगा दिया गया है, जिसका वोल्टेज का मान कितना है, 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट। और इसमें एक कुंजी लग गया और एक ये लगा है। ये पहला पार्ट बोल रहा है, ठीक है। इस पार्ट का मतलब ये है, ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका मतलब ये है, 100 ओम, 1000 ओम का, सॉरी 100 ओम है, 100 ओम का एक लैंप लगा है, 550 ओम का टोस्टर लगा है, और 5002 ओम का क्या लगा है, फिल्टर लगा है। ठीक है। 5002 थोड़ा सॉल्व करने में डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको 500 ओम कर लो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा गुणा भाग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ये कितना हो गया, 500 ओम दिया है। ठीक है, इसको एक वोल्टेज से लगाया गया, जिसका वोल्टेज का मान कितना है, 220 वोल्ट है, और कुंजी लगा है। अब क्या क्वेश्चन सुनो। ये बोल रहा है कि इस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा जिसे एक समान स्रोत में संयोजित कर दे। मतलब कह रहा है कि एक कोई विद्युत स्त्री है, ठीक है। स्त्री का मतलब वही जो प्रेस समझ रहे थे वही मान लो, ठीक है। तो बोला कि एक कोई विद्युत स्त्री है, यदि उसको समान वोल्ट के साथ जोड़ा जाए, मतलब जहां जितना वोल्ट यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है उतना वोल्ट यहाँ पे भी जोड़ा जाए, और इसको भी कुंजी में लगा दिया जाए, तो बोला है कि जितना करंट इसमें बहेगा वो भी करंट इसमें बहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध का मान बताना है, और इसमें कितना प्रतिरोध करंट बह रहा है उसको बताना है। आया समझ में। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ। पहले लाइन का तो ये मतलब हो गया, पहला लाइन तो सिंपली ये कह रहा है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा लाइन ये बोल रहा है कि एक कोई विद्युत स्त्री है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध हमको नहीं पता है। एक कोई विद्युत स्त्री है जिसका आपको प्रतिरोध नहीं पता है। बोला कि लेकिन जब उस विद्युत स्त्री को सेम वोल्टेज में अप्लाई सप्लाई किया जाता है, तो विद्युत स्त्री को सेम वोल्टेज मतलब 220 वोल्ट पे सप्लाई किया जाता है, तो जितना इसमें करंट बह रहा है वही करंट इसमें भी बह रहा है। तो इस आर का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। आए समझ में तुमको। तो तुमको तुल्य प्रतिरोध का यदि कॉन्सेप्ट पता होगा, तो मैं बोला था कि तुल्य प्रतिरोध एक ऐसा प्रतिरोध होता है, मैं तुमको शुरू में बताया था कि तुल्य प्रतिरोध एक ऐसा प्रतिरोध होता है कि इन सबको हटा करके यदि हम लोग एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जिसको सेम वोल्टेज सप्लाई किया जाए, तो यहाँ पे जो करंट का मान बह रहा है वही मान यहाँ पे बहेगा। वही तुल्य प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट होता है। तुमको शुरू में मैं यदि बताया होगा कॉन्सेप्ट, यदि याद हो तो तुमको ये पता होगा।
कि तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि इन सारे सर्किट को हटा करके एक ऐसा प्रतिरोध लगाया जाए कि जिसमें यदि सेम वोल्टेज हम लोग सप्लाई करें तो जो इसमें करंट का मान बह रहा है इसमें करंट का मान बह रहा है, दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो यदि हम लोग इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें तो वही तुल्य प्रतिरोध इसका मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। परिभाषा, तुल्य प्रतिरोध की परिभाषा के अनुसार इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वही इस स्त्री का भी, विद्युत स्त्री का भी क्या होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, क्योंकि इसमें सेम वोल्टेज सप्लाई करने पर सेम विद्युत धारा हमारा प्रवाहित हो रही है। होगा कि नहीं होगा, आर का मान इस तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वही इसका तुल्य प्रतिरोध का मान निकालो कितना होगा। तुल्य प्रतिरोध का मान निकालो। तीनों समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का मान बताओ। हद गधे, प्लीज कैसे आ जाएगा जी। ठीक है, तो 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ये 5,000 दोनों है, 500 इसको लिख देना। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 500। हाँ, 100/5, 10 और 1 कितना हो गया, 16। 16/500, तो ये हो गया हमारा 1/r। ये क्या हो गया, 1/r। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500/16 ओम। ठीक है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना, अतः विद्युत स्त्री का भी प्रतिरोध क्या होगा, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा, स्त्री में वही वाला स्त्री लिख दिया। स्त्री का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 500/16। तो अब बताओ, तुमको विद्युत स्त्री का प्रतिरोध पता गया, तुमको वोल्टेज पता गया, तो इसमें कितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो पता कर लोगे। हाँ, विद्युत स्त्री का प्रतिरोध पता चल गया तुमको, और ये पता चल गया कि कितना वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, तो हमको क्या पता करना है, विद्युत धारा। तुम निकालोगे, कौन सा नियम लगाओगे, नियम का नाम क्या है, किसका नियम, ओम का नियम। हाँ, तो लिखोगे ओम के नियम के अनुसार आई इक्वल टू वी अपान आर। तो बताओ कितना मान आया करंट का, दशमलव में बताना। आ गया जी, कितना आया। हाँ, इतना क्या टाइम लगा रहे हो तुम, वी आई इक्वल टू वी अपान आर, आई इक्वल टू वी अपान आर। वी हमारा हो गया 220, ये कितना हो गया 500 इंटू 16। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 3 35, 350, 5 7 35, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 7 10 जीरो समथिंग 4, कितना आएगा, आया सबका, ये आंसर होगा, आया जी सबका।
चलो इसको हम लोग करते हैं, 1 घंटे में लिखो क्वेश्चन। 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से, 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में ऊष्मा कितना चाहिए? हो गया? बताओ इसमें को क्या निकालना, पहले बताओ। हम्म? दिया है ना बी? सॉरी सॉरी, बी नहीं दिया है। हमको उष्मा निकालना, उसका माँ का मतलब क्या होता है? उष्मा और ऊर्जा सेम ही होता है ना लगभग। क्या 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 बोल रही हो? ठीक है, इसमें एक गलत, ये 50 वाट होगा, इसको डब्लू मत लिखना, 50 वाट। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर का वोल्ट क्या होता है? 50 वोल्ट होगा। विभवांतर का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है ना। हाँ, हमको भी दिया है 50 वोल्ट। क्यू दिया हमारा 96,000 गुलाम दिया है। हमको क्या निकालना? उष्मा निकालना। उष्मा और ऊर्जा सेम ही चीज होता है। ठीक है, उष्मा और ऊर्जा सेम ही होता है, मतलब कि डब्लू दिया है। ठीक है, तो उष्मा को वैसे लोग डब्लू से नहीं, एच से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? एच से, लेकिन दोनों का फार्मूला सेम ही होता है। एच और डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है? सेम ही होता है, क्योंकि वो भी ऊर्जा है और ये भी एक ऊर्जा है। ठीक है, तो ये बताओ, मैं बोला था कि डब्ल्यू इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमको? डी आई टी। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्यू दिया है हमको, क्या नहीं, आई नहीं दिया है। हम लोग आई को लिख लेंगे क्यू बाई टी इंटू टी। ठीक है, इस आई को हम लोग लिख लिए क्यू बाई टी। अब टी से टी कट गया तो हमारे पास क्या बचा? वी इंटू क्यू। अब हमको भी दिया और क्यू दिया है। भी दिया है 50 और क्यू भी दिया है। इसको निकाल लोगे? किलो जूल में बताओ कितना है? किलो जूल में नहीं बताना है, किलो जूल में जल्दी से बताओ। किलो जूल में बताना है, जूल में नहीं। जल्दी बताओ। 50 × 96,000 करो, तो हमारा क्या आएगा? जूल आएगा कि किलो जूल आएगा? बोलो। 50 × 96,000, 96,000 कितना है? साइंस पढ़ ले तुम, 48 लाख नहीं बोलते हम लोग। इसको ऐसे बदलने की कोशिश करो, 10⁶। इसको कैसे लिख सकते? 4.10 × 10⁶ जूल। और इसको 1000 से भाग दे तो क्या हो जाएगा? 4.10 × 10⁻³ किलो जूल। ठीक है, आयन सबका। इसको करो क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन करो। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी, क्या चीज?
और क्या कराए हम अभी इसके पहले वहाँ इंश्योरेंस था ये? किस दुनिया में हो? हाँ, इसका आंसर ये होगा ना 4.8 इंटू 10 to the power 3 किलो जूल। पूरा क्वेश्चन लगवा दिया, हम पूछ रहे हो का आंसर बताइए। इसको करो। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्तरी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा बताइए। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए या बताइए, ज्ञात कीजिए। ये सब साइंस में ना इसे इतना बड़ा बड़ा वर्ड यूज करके कंफ्यूज करते हैं सब। अब यहाँ पे परिकलित लिखने की क्या जरूरत है? सिंपल लिख सकते हैं कि ज्ञात कीजिए। इसलिए लिखते हैं सब, ताकि तुम कंफ्यूज हो। हो गया ना? ये तो हो जा रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन है ना। उष्मा निकालना है, मतलब फिर हमको एच निकालना है। एच इक्वल टू क्या होता है? VI T। ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया? आई दिया है 5 एम्पियर। आर दिया हमको, कितना दिया है? 20 ओम। और टी दिया हमारा 30 सेकेंड। ठीक है। हमको भी नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? भी नहीं दिया है, तो हम लोग ओम का नियम यूज करेंगे। भी इक्वल टू क्या होता है हमारा? I into R। इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दो। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? I² R into T। अब आई का मान दिया 5 एम्पियर, तो 5 स्क्वायर। आर का मान दिया 20, और समय दिया है 30। निकालो कितना आ गया। हो गया। मतलब क्वेश्चन फार्मूला तो समझ में आया ना? ये फार्मूला समझ में आया ना? I² RT कैसे है? कितना रहे आंसर? 0.4 नहीं आएगा, कुछ गलती कर रही हो। 5×5 = 25, दूनी 50, 25 50 से 150 होता है ना, 1.5 आएगा। क्या? ये सब 10 to the power कितना होगा? 4 होगा। देखो कहीं गलती कर रही हो। सही है। सबका है इतना। किलो जूल में इसको करो कितना आ जाएगा? 150 किलो जूल आ जाएगा सबका। 150 किलो जूल सबका है। जिसको नहीं आया ऊपर छत पर से जाओ, कूद जाओ नीचे। क्या कंफ्यूजन है? देखो, सुनो कैसे होगा। 5×25, 25×2 = 50, 50 150। आगे 2 जीरो। अब देखो, 1.5 लिख रही हो तो 1 2 3 4 इंटू 10 to the power 4। ठीक है। 1.5 लिख रही हो यहाँ पे, यदि 15 लिखती तो 3 होता। इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं? तो कभी भी तुम्हारा आंसर आए ना विज्ञान में, तो हमेशा ऐसे लिखने की कोशिश करो, इस टाइप के। ठीक है। ऐसे लिखने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे एग्जामिनर पे वैसे ही इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि मतलब इसको विज्ञान आता है थोड़ा मोड़ा। ठीक है। तो हमेशा साइंस में ऐसे आंसर लिखना, 1.5 इंटू 10 to the power 4। ऐसे नहीं लिखना है कि 15 लिख के 10 जीरो लगा दो। वो गलत तरीका है। अब चलो एक क्वेश्चन करो।
कोई विद्युत मोटर, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का परिकलित कीजिए। परिकलित मत लिखना, ज्ञात कीजिए लिखिए। 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये तो एकदम फॉरवर्ड, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तुमको क्या दिया है, देखो ध्यान दो। यहाँ पे क्या दिया है, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, आई दिया है 5 एम्पियर, पी हमको निकालना। शक्ति का मतलब क्या होता है, पी। पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू आई। ये निकल जाएगा ना सबका। अब पूछ रहा है कि 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त उपभुक्त ऊर्जा निकाले, तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है, डब्लू। हाँ, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई इंटू टी। बस इन दोनों में अंतर यही होता है कि यहाँ पे टी नहीं होता है, यहाँ पे टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको पता है 220, आई पता है हमको 5 ऊपर, टी हमारा क्या पता है 2 घंटा। क्या दिया है, 2 घंटा। अब एक चीज बताओ, हम लोग इसका क्या करें, कितना है, चलो डब्ल्यू निकाल के देख, बताओ सब कुछ जल्दी से। पावर को 2 से को क्या होगा, क्या हो जाएगा, सबका है। कितने लोग का आ गया, 2200। और तुम दोनों हाथ उठाओ, एक हाथ से नहीं तुम्हारा चलेगा। अब जिसका जिसका 2200 है सबका गलत है। कोई बता सकता है क्यों, क्यों, क्या आएगा, नहीं 1108 भी नहीं आएगा। 1108 तो पहले का आंसर होगा ना, पावर शक्ति का। मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, ऊर्जा का मान कितना होगा, डब्लू का। दो क्वेश्चन इसमें ना। कैसे, क्या किए हो, मतलब भी और आई तो पता है हमको, टी में हमको टी के इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली 2 आवर नहीं रख सकते हैं, क्यों, सेकेंड में पहले परिवर्तित करोगे। सही बात है। तो कितना, हाँ सही है, फिर सेकेंड में परिवर्तित किए हो तो सही है। लेकिन 2200 भी लिख सकते हो, कैसे, तो मैं बता रहा हूँ। बी के जगह पे 220 लिख दो, यहाँ पे आई लिख दोगे कि कितना हो जाएगा 5, और टाइम हो गया हमारा 2 H आवर्स। तो कितना आएगा 2200। लेकिन यहाँ पे हमारा सेकंड नहीं लिखेंगे, हम HRS लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.2 किलो वाट आवर। ये यूनिट क्या लिखोगे, किलो वाट आवर। सेकंड में नहीं लिखना है, फिर सेकंड में लिखोगे तो फिर तुमको 3600 गुड़े 2 आवर्स का मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। यदि इसी में लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो 2.2 किलो वाट आवर। फिर तुम्हारा क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट टाइम का क्या है, आवर्स है, तो इसलिए तुमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आवर लिखना पड़ेगा। कैसे सही है, बोलोगी तब ना, टू दोस्त, इतना आवर्स बोलोगी तब ना होगा।
इसीलिए इसीलिए साइंस में हमेशा मैं बोलता हूँ कि कभी भी बिना यूनिट का लिखे नहीं छोड़ना चाहिए। यूनिट नहीं रखोगे तो कोई भी नंबर एक दो नंबर काट देगा। काट क्या देगा, इस पे तो जीरो देता है, ऐसे बिना यूनिट के लिखे ऐसे तुम छोड़ के आ जाती 2200, तो जीरो देता है। हाँ तो तुम नाचो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इसको खत्म कर देना है, ठीक है, उसका नेक्स्ट अगले दिन से अगला क्वेश्चन अगला चैप्टर करते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन करो, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इसको मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखवाने बहुत टाइम लग रहा है। हाँ 1 मिनट कर रहा हूँ, रुक जाओ। इसका मैं स्लाइड अपलोड कर दूंगा, तुम जाके घर पे देख लेना जिसको अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है, फिर इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर में। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर में, ठीक है। इसका मतलब हो गया समांतर। चलो मैं क्वेश्चन ऐसे बता दे रहा हूँ। ये बोल रहा है कि मान लो कोई तार है, क्या है, सॉरी, कोई तार है, ठीक है। इस बोल रहा है कि इसका मान लो प्रतिरोध कितना है, आर है। इसका प्रतिरोध क्या है, आर है। ये कौन बात कर रहा है जी पीछे? चुप रहो। तो बोल रहा है कि यदि कोई प्रतिरोध है उसका, यदि कोई तार है उसका प्रतिरोध आर है, मान लो इसका लंबाई कितना है, यल। अब बोल रहा है इसको 5 भागों में बांट दिया जाता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है ना, यदि प्रतिरोध है, इसका लंबाई आर यल है और प्रतिरोध आर है, और इसको 5 बराबर भागों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। अब इन पांचों को क्या किया जाता है, समांतर में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या किया गया, इन पांचों को समांतर में जोड़ दिया गया। तो बोल रहा है कि जो नया प्रतिरोध होगा, इसमें जो प्रतिरोध होगा उसका मान कितना होगा पुराने वाले के अपेक्षा, ठीक है। तो मान लो इसका आर है, तो इसका और इसका अनुपात कितना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, कभी भी किसी तार को हम लोग कट करते हैं, ठीक है, पहले बताओ कि यदि मान लो हमारा कोई तार है जिसकी लंबाई ज्यादा है, दूसरी की लंबाई कम है, तो किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, कम वाले में कि ज्यादा वाले में? क्या हुआ? कह रहा हूं कि यदि मान लो दो तार दिया गया तुमको, एक की लंबाई ज्यादा है, एक की लंबाई कम है, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसका प्रतिरोध कम होगा? 1 मिनट, फोन आ रहा है, रुकना।
ठीक है जी। हाँ, जिसका वो देखता हूँ सही लगा है कि गलत लगा है। तो हमको इतना पता है कि तार की लंबाई जिसका ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, यदि मान लो कि यदि कोई तार है उसका प्रतिरोध आर है, ठीक है, अब इसको आधा कर दो कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधे वाले का आर बाई टू, इसका भी क्या हो जाएगा आर बाई टू। ऐसे इसको तीन भागों में, इक्वल भागों में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आर बाई थ्री, आर बाई थ्री और आर बाई थ्री। तो ऐसे इसको पांच भागों में बांटोगे तो क्या हो जाएगा, पांचों का आर बट्टा फाइव, आर बट्टा फाइव, आर बट्टा फाइव। ठीक है, तो अभी इन पांचों को हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए, आर बट्टा फाइव, आर बट्टा फाइव, आर बट्टा फाइव, आर बट्टा फाइव। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, हाँ, समांतर वालों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, कितना आएगा। देखो क्या होगा, एक बट्टा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एक बट्टा पांच बट्टा आर, तो आर बट्टा पांच हो जाएगा, यहाँ पे भी आर बट्टा पांच हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आर बट्टा पांच हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच हो जाएगा। ये समझ में आया सबको, पांच बट्टा आर, पांच बट्टा आर, पांच बट्टा आर कैसे हो रहा है, एक भागा है, एक भागा पांच बट्टा आर बट्टा पांच है, तो आर ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, पांच बट्टा आर, सॉरी आर बट्टा पांच, आर बट्टा पांच, आर बट्टा पांच। आया समझ में, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया। बोलो तुम लोग कुछ भी लिख ले रहे हो कॉपी में, हाँ। हो जाएगा पांच बट्टा आर, पांच बट्टा आर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। एक भागा आर बट्टा पांच होगा तो पांच ऊपर चला जाएगा, तो इन जोड़ो, इन पांचों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, पांच गुड़े पांच बट्टा आर हो जाएगा, हाँ। ये क्या हो जाएगा, पच्चीस बाई आर। तो आर वन अपन आर इक्विवेलेंट हमारा पच्चीस बट्टा आर है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बट्टा पच्चीस। आया समझ में। हमको पूछ रहा है आर बट्टा आर डैश का मान, आर बट्टा आर डैश का मान, आर का मान पहले आर ही था, आर डैश का मान हमारा आर बट्टा पच्चीस हो गया, तो पच्चीस क्या होगा, ऊपर चला गया, ये हो गया हमारा पच्चीस। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। तो कौन बता रहा था एक बट्टा पच्चीस जी, गलत बता रहे हो। तो ये सब फालतू में एनर्जी नहीं ना वेस्ट किए हैं सब, तुम गलत एनर्जी वेस्ट किए हो। ये कौन सा लॉजिक के पीछे बैठे हैं तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ, ये पांच चार क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा फार्मूला विद्युत शक्ति का नहीं होगा, विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें से चारों में से कौन सा फार्मूला विद्युत शक्ति का नहीं है, बी। कौन सा, बी वाला नहीं है, क्यों, पी का फार्मूला क्या होता है, बी इंटू आई होता है, दूसरा फी का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, और तीसरा फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपन आर होता है। तो ये वाला फार्मूला नहीं होता है, ठीक है, बी वाला नहीं होगा। ये क्वेश्चन करो। क्या चीज, एक मिनट रुको, ये वाला क्या हुआ,
अरे चिंता मत करो, स्लाइड में अपलोड कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप में। व्हाट्सएप पे दिलवा दूंगा, चिंता मत करो। चलो एक क्वेश्चन देखो, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 3-4 कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतनांक, मतलब जैसे मैं बोला था ना रेटिंग, इस जैसे ऊपर मैं दिया था एग्जांपल रेटिंग वाला, इस बल्ब का रेटिंग दिया गया है। क्या दिया गया है? ठीक है। हाँ 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, तो इसका रेटिंग दिया गया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 60 वोल्ट और 235 वोल्ट दिया गया है। तो जब भी किसी बल्ब का रेटिंग दिया जाता है ना, तो उससे हम लोग उसका प्रतिरोध निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए यूज करते हैं? इससे हम लोग रेटिंग हमारा जो दिया है V = 220 वोल्ट और P = 100 वाट। तो अभी एक फार्मूला लिखे थे ना हम लोग, V²/R। हाँ, इसमें P पता है और इसमें V पता है, तो यहाँ से हम लोग को R निकल जाएगा। R = क्या हो जाएगा? 100 इंटू, सॉरी, क्वेश्चन ये लिखा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनु अनुमंतनांक, अनुमंतनांक मतलब कि रेटिंग 200 वोल्ट और 100 वाट है। 200 वोल्ट और 100 वाट है। यदि इसे 100 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं और 100 वाट है। हो गया? यदि इसे, बोल तो रहा हूँ, लिखो पहले। यदि इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके विद- बोल तो रहा हूँ क्वेश्चन। यदि किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतनांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। हो गया? यदि किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतनांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तो इसके द्वारा विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? हो गया अभी? तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो उसका रेटिंग दिया है उस रेटिंग की मदद से हम लोग उसका प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, जो उसका रेटिंग दिया, रेटिंग कितना दिया? 220 वोल्ट और 100 वाट। ठीक है, तो 100 वाट का मतलब कि शक्ति, 100 वाट का मतलब शक्ति। तो उस शक्ति की मदद से हम लोग उसका रेट आर निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। तो हमको भी दिया है और हमको पी दिया है, और पी इक्वल टू हमको फॉर्मूला पता है, V²/R। V²/R। तो आर का मान कैसे निकाला? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V²/P। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V²/P। अब इस V को रख दो, कितना हो जाएगा? 220 का होल स्क्वायर, और P कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इस रेटिंग का मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? किसी बल्ब का रेटिंग दिया, इसका मतलब ये है, ये जो बैटरी है, मैक्सिमम मैक्सिमम इतना वोल्टेज और मैक्सिमम इतना शक्ति इसको सप्लाई किया जा सकता है। यदि इसका वोल्टेज इससे ज्यादा हुआ या फिर इसका शक्ति इससे ज्यादा हुआ, तो बैटरी क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। सुने हो ना? वोल्टेज ज्यादा आ गया था, चाहे पावर ज्यादा आ गया था, तो बल्ब फ्यूज हो गया।
ये इसका रेटिंग होता है। इससे ज़्यादा यदि बैटरी को चाहे वोल्टेज सप्लाई कर दिया गया, चाहे इससे ज़्यादा इसका पावर सप्लाई कर दिया गया, तो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज़ हो जाएगा। मगर ध्यान से सुन, मगर इससे कम वोल्टेज पे इसको हम लोग बल्ब को जला सकते हैं। मतलब कि 220 वोल्ट का बल्ब है, इसको 110 वोल्ट पे जला सकते हैं, इससे कम पे कितने पे भी चला सकते हैं। लेकिन 220 से ज्यादा 230 वोल्ट हुआ तो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा, नहीं जल। ठीक है। तभी हमको यहाँ से क्या निकल गया? आर निकल गया। अब बोल रहा है यदि हमारा भी हमको सप्लाई किया जाता है 110 वोल्ट, तो अभी इस वोल्टेज के लिए हमारा क्या निकालना है? पी निकालना है। ठीक है। तो अब हमको आर पता है, भी पता है, अब हमको क्या निकालना है? पी निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वी स्क्वायर पर आर। तो वी स्क्वायर का मान हो गया 110 का होल स्क्वायर। आर का मान ये निकल के आया है, मतलब कि 220 का होल स्क्वायर। और 100 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 100 क्या हो जाएगा? ऊपर। तो बताओ कितना आ जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 100। बताओ कितना आया? 100। बताओ कितना आया? बोलो जी। 25। कितना आएगा? 25 क्या? हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। क्या हो गया? 25 वाट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आया कि नहीं सबको समझ में? रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया ना कि बैटरी बल्ब का रेटिंग का मतलब होता है कि इस इतना मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, इतना मैक्सिमम हम लोग पावर सप्लाई कर सकते हैं। अभी 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। हम्म, फिर आज नहीं, 3 नहीं पहुंचा तो बहुत, 3 3 4 3 7 क्वेश्चन बचा है। ऐसे धीरे धीरे करोगे तुम लोग तो आज 5 6 बच जाएगा। ये करो क्वेश्चन। आज इस चैप्टर को खत्म कर देना, इसके बाद इस चैप्टर को दोबारा नहीं। तो बोले दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व व्यास समान है। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। हो गया। बोल रहा है श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? इजी क्वेश्चन है। ऊष्माओं का अनुपात देखो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझ लो। कि बोल रहा है कि दो तार दिया है, दो चालक तार दिया है, मान लो ए है और ए है। बोल रहा है कि दोनों का पदार्थ है, लंबाई और व्यास तीनों क्या है? समान है। पदार्थ, लंबाई और व्यास क्या है? तीनों समान है। तो जब ये तीनों समान है तो मतलब इन दोनों का प्रतिरोध भी क्या होगा? समान होगा। दोनों का प्रतिरोध क्या होगा? समान होगा। बोल रहा है कि एक बार इन दोनों को समानांतर में जोड़ा जाता है, सॉरी श्रेणी में जोड़ा जाता है। एक बार श्रेणी में जोड़ा जाता है और एक बार समांतर, पैरेलल में। तो बोल रहा है कि इसमें भी कुछ उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न होगा और उसमें भी कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगा। इसमें भी कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगा और इसमें भी कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगा।
तो दोनों में जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उन दोनों का क्या बताना, अनुपात बताना है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करोगे, हमको सबसे पहले क्या करोगे कि दोनों का अलग अलग हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं उष्मा इसमें कितना उत्पन्न होगा। तो पहले इन दोनों का मान लो यहाँ पे आर आर है और यहाँ पे आर आर है, ठीक है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R। हाँ, श्रेणी वाले का क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। क्या चीज, मैं कह रहा हूँ कि जैसे इसमें बोल रहा है, इतना समझ में आएगा ना कि दोनों तारों का प्रतिरोध जो का समान होगा, ये समझ में आया ना। तो बोल रहा है कि इन दोनों को पहले एक बार श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो जैसे पहला तार है और ये दूसरा तार है, इन दोनों को पहले श्रेणी में जोड़ा गया, फिर इन्हीं दोनों को समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। आज समझ में, अब इसमें भी कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगा और इस केस में भी कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो दोनों के ऊष्माओं का जो अनुपात आएगा उसी अनुपात को हमको ज्ञात करना है, दोनों का, इसका श्रेणी वाले का और इस समांतर वाले का जो ऊष्मा का उत्पाद अनुपात आएगा उसी अनुपात को हमको ज्ञात करना है। तो श्रेणी का हमको पता हो गया, श्रेणी के केस में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R। आए समझ में, पहले दोनों तारों को श्रेणी में जोड़ा गया, फिर दोनों तारों को समानांतर में जोड़ा गया। दोनों तारों में जब श्रेणी में जोड़ा गया और समानांतर में जोड़ा गया, दोनों के केस में जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उसी ऊष्मा के उत्पन्न होने का अनुपात ज्ञात करना है। दैट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको फार्मूला पता है कि ऊष्मा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है। यदि हमको पहले ये बताओ कि दोनों के केस में वोल्टेज मान लो सेम सप्लाई किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वोल्टेज सेम मान लो बी है, और हमको आर इक्विवेलेंट हमको पता चल जाएगा, समांतर का और पैरेलल का हम लोग आर इक्विवेलेंट का हमको फार्मूला पता है, ठीक है। तो यदि हमको आर दिया है और भी दिया है तो हमारा ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है, आर दिया है और भी दिया है तो हमारा ऊष्मा का फार्मूला क्या होता है। हाँ, आर दिया और भी दिया है, एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर टी। हमको आई नहीं दिया है, हमको आई नहीं दी, हमको हमको आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 2R, और यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट। इस केस में क्या होगा, समानांतर का क्या, 1/r, वो कर दो ना, गुड़ा बट्टा जोड़, R² बाई 2R, मतलब कितना आ जाएगा, R/2। इस समानांतर के केस में आर इक्विवेलेंट हो गया, ये हमारा हो गया श्रेणी के केस में आर इक्विवेलेंट हो गया, पता चल गया ना। दोनों में हमारा वोल्टेज कितना है, V है, दोनों में वोल्टेज कितना है, V है। अब हमारा उष्मा का फार्मूला मान लो श्रेणी के लिए हमारा H1 है, H1 इक्वल टू क्या होता है हमारा, V² अपॉन R इंटू P। तो V² हमारा सेम ही रहेगा, R का मान क्या हो जाएगा, 2/R का होल स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। इस श्रेणी का हम लोग निकाल रहे हैं, ये आ जाएगा V²अपॉन 4R² इंटू टी। ये किसका आ गया, श्रेणी का आ गया, ठीक है। अब मान लो H2 इसका निकालते हैं, H2 किसका निकालते हैं, समानांतर का हम लोग H2 निकालते हैं। तो समानांतर के लिए हम लोग लगाएंगे V²R इंटू टी, यहाँ पे V हमारा यहाँ पे भी सेम ही है, R का मान कितना है, R/2 का होल इंटू टी, ठीक है ना। आज समझ में, श्रेणी का हमारा H1 कितना निकला, V² अपॉन 4² 4R² इंटू टी,
और यहाँ पे H2 कितना निकला है, 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा, 4v² अपन r² इंटू टी। एक किसका निकला है, श्रेणी वाला है, और एक कौन सा है, समांतर वाला। अब दोनों का क्या निकालना है, श्रेणी बट्टा पार्श्वक्रम का संयोजन का हमको रेशियो निकालना है। तो H1 बट्टा H2 हम लोग निकाल देंगे। तो हम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ हमेशा, v²t बट्टा 4r² इंटू टी, भागा ए वाला लगा देना, फिर लिखोगे 4v² इंटू टी अपॉन r²। अब इस यहाँ पे भागा को गुणा करोगे तो क्या होगा, रेशियो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ कितना रेशियो आएगा, भाग दे के बताओ, इसका मान बताओ कितना आएगा। जब भागा को गुणा में करोगे तो r² ऊपर चला जाएगा और 4v² नीचे आ जाएगा, v² से v² कट जाएगा, और इधर r, नहीं टी नहीं रहेगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे टी नहीं रहेगा, ए वाला टी नहीं रहेगा। 1 बाई कितना हो जाएगा, 1/16 होगा। 1/16 होगा, 16 1 नहीं होगा। ठीक है, सबका आया, क्वेश्चन समझ आया। हाँ, इसी को सेम क्वेश्चन। ऐसे एग्जाम में करके आ जाना, कहना डर लग रहा था छोड़ के आगे। चलो ठीक है, एग्जाम में नंबर आना सबसे बड़ा बेइज्जती है कदे। तुम्हारा इज्जत कौन सा है यहाँ पे, हाँ, किस गलत फहमी में कि तुम्हारा इज्जत है। देखो ध्यान से देखो, पहला बोल रहा है कि समानांतर, सॉरी श्रेणी में जोड़ा गया है। एक बार और बता रहा हूँ, ये हमारे मान लो श्रेणी में जोड़ा गया, ठीक है, मान लो कि दोनों का वोल्टेज कितना है, V है। और एक बार क्या है, हमारा समानांतर में जुड़ा है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V है। तो जब बोल रहा है कि तार की लंबाई, पदार्थ और व्यास समान है, तो दोनों का प्रतिरोध RR होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले तार का भी R है, दूसरे वाले तार का भी R है, और जब समानांतर में जोड़ा जा रहा है तब भी इसका प्रतिरोध R होगा, इसका भी प्रतिरोध R होगा। अब बताओ यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, R/2। तो बोल रहा है कि जब श्रेणी में जोड़ा जा रहा है और जब इसको प्रतिरोध समांतर में जोड़ा जा रहा है, तो दोनों के जो उष्मा का अनुपात है उसको निकालना है हमको। तो जब हमको यहाँ पे V पता है, R इक्विवेलेंट 2R पता है, तो H1 यदि हमको पता है हमारा v²R/T होता है, ये पता है ना। तो यहाँ पे V रख देंगे, R के जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 2R रख देंगे इंटू टी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, पहला वाला आंसर गलत है यार, एक गलत है, गलत है। हम लोग को आर, v²/R होता है ना, v²/R² नहीं होता है फॉर्मूला। इसको गलत, इसको सुधार कर लेना, मैं दोबारा लगा दे रहा हूँ। ये समझ में आया, यहाँ पे v²/R² हम लोग लगा करके फार्मूला हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, यहाँ पे R² नहीं होता है, इस चीज को सही कर लेना। ठीक है, तो इस श्रेणी वाले के लिए आ गया हमारा v²/2R इंटू टी। ठीक है, ऐसे यदि हम लोग समांतर के लिए फॉर्मूला यूज करें, तो समांतर के लिए भी हमारा फॉर्मूला होता है v²R इंटू टी। यहाँ पे भी वोल्टेज V ही सप्लाई किया जा रहा है, और R कितना किया जा रहा है हमारा, R/2 इंटू टी।
तो दो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2b² अपान r इंटू टी। अब हमको बोल रहा है कि श्रेणी क्रम और 500 क्रम के संयोजन का उत्पादनों का उष्माओं का अनुपात निकालना है। मतलब कि पहले श्रेणी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे श्रेणी पहले बोला है और फिर पार्श्व क्रम बोला है, तो मतलब बट्टा H2। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, v² 2r इंटू टी भागा, इसको बोल देंगे 2v² अपान r इंटू टी। अब जब भागा को हम लोग गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है हमारा, ऊपर चला जाता है, आर वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो v² टी कट गया, आर आर कट गया, ये कितना बचेगा, 1 बट्टा 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो जो H1/H2 आया है उसका मान कितना आएगा, 1/4। तो एक चीज बताओ, किसके केस में ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा, समांतर के केस में कि श्रेणी के केस में? बोलो रोहन, किसके केस में ऊष्मा ज्यादा होगा, समांतर की श्रेणी? इसमें अरे पहला दूसरा क्या, समांतर और श्रेणी बोलो ना। श्रेणी में ज्यादा होगा कि समांतर में ज्यादा होगा? H1/H2 है, तो H1 जो है वो श्रेणी का उष्मा का मान है, H2 जो है समांतर की उष्मा का मान है। तो जब उधर 4 जाएगा तो H1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मतलब कि जो समांतर में उष्मा उत्पन्न हो रहा है वो श्रेणी के उष्मा के 4 गुना है, श्रेणी की उष्मा के 4 गुना है। आए समझ में? H1/H2 है ना, तो H1 हमारा क्या है, श्रेणी है, और H2 क्या हमारा पैरेलल है। ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूँ दूसरे स्लाइड पे, समझना। हाँ, क्या कहाँ जाना है, कहीं जाना है क्या? एक खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद इसके बाद बस 6 क्वेश्चन करा के खत्म कर देता हूँ। इसको समझो, इसको समझो, इस वाले लाइन का क्या मतलब है। ये बोल रहा है कि उष्मा जो उत्पन्न हो रहा है ऊपर वाला, वो किसका है, श्रेणी का है, और नीचे वाला क्या है, उष्मा जो उत्पन्न हो रहा है समांतर, बट्टा 1/4 है। अब 4 को इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 4 गुणे उष्मा श्रेणी इक्वल टू उष्मा इंटू समांतर। मतलब क्या हुआ कि जो समांतर का उष्मा है वो श्रेणी की उष्मा से 4 गुना है, इसमें 4 जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तब इतना उष्मा के बराबर आ रहा है। तो कौन ज्यादा हुआ, समांतर वाला। ये सब क्वेश्चन एक बार मैं ये सब क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, इसको करना। एक 4 5 क्वेश्चन और बचा है, सब ये सब क्वेश्चन हो ही गया लगभग, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। हाँ, हाँ ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन इसको कोशिश करना खुद से करने के लिए। और अब अगले क्लास से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर, चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और हाँ, अरे जाने तो कोई बात नहीं, ज्यादा हो गया। खाना खा के आ जाओ नीचे से। इसको बोल दो प्रशांत को कि इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जो किया है उसको वो मतलब सेव कर ले। चलो मैं बंद कर रहा हूँ।